हेलो दोस्तों, अगर आप भी SRM JEEE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं करियर्स 360। SRM JEEE के लिए रजिस्ट्रेशन की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 12 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या क्राइटेरिया है, किन चीजों पर फोकस रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले तो SRM JEEE के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SRM यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। जो वेबसाइट है वो है srmist.edu.in। ध्यान रखिए कि जो वेबसाइट है वो है srmist.edu.in। उसके बाद में आपको यहां पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, येलो कलर का राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा SRM JEEE। आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास एडमिशन ओपन 2025 का टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स हैं जो भरनी होंगी। आपको वहां पर अपना नाम भरना पड़ेगा, आपको वहां पर अपना फोन नंबर भरना होगा, आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, आपकी सिटी क्या है, आपकी स्टेट क्या है और कैप्चा क्या है, ये सब डिटेल आपको भरनी होगी और आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर करनी होगी। उसके बाद में आपको नीचे जो ऑप्शन है वो दिखेगा कि एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आप वेरीफाई होंगे वाया मेल। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन दिखेगी और आपको वो एप्लीकेशन भरनी होगी। उसके बाद जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं आपके, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट पर कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं। SRM यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब वो पॉइंटर्स क्या है मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत सारे कैंपसेस के लिए शुरू हुए हैं, जैसे कि उसमें रामापुरम है, दिल्ली NCR कैंपस है, गाजियाबाद, वोडापलानी और तिरुचिरापल्ली के लिए भी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई हैं। और इसके अलावा SRM यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए भी जो एप्लीकेशन है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर 1400 रुपए है। और ध्यान करने वाली बात एक और है कि जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो फीस जो है आप एक बारी पेमेंट करने के बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। इसके बाद आपको ईमेल भरते टाइम भी बहुत अपना ईमेल डालते समय भी आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा। ईमेल आपका जो आपने शुरू में डाला है वही आखिरी तक आपका होना चाहिए, क्योंकि ईमेल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप जो सही ईमेल आईडी है वही प्रोवाइड करें। इसके लिए आप चेक और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो NRI, PIO, OCI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का वो अलग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं साइड में इसमें ऑप्शंस भी हैं, एंटर नेम, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी और इसके अलावा अपना फोन नंबर भरने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपना जो पासवर्ड है वो भी अपनी चॉइस का बना सकते हैं और आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं और जो कैप्चा है वो भर के आपको अपने आप को अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा जो NRI जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो यहाँ पर गौर करने वाले हैं, वो मैं वन बाय वन आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जो फीस है वो USD $50 है या फिर इंडियन रुपीस में 3000 है। जो इंडियंस हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके लिए फीस जो है वो 1400 रुपए है और जो NRI लोग हैं उनके लिए जो फीस है वो 3000 रुपीज है। और यहाँ पे भी सेम वही लागू होता है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो फीस वापस नहीं होगी। और जो
जो स्टार मार्क हुए फील्ड होंगे वो जरूरी फिल करने हैं, उनको जरूरी भरना होगा। इसके अलावा जानकारी सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको अपने पास रखना होगा। इसके अलावा जो फोटोग्राफ है वो उसकी स्कैन्ड कॉपी, साइन वगैरह आपको अपलोडिंग के लिए अपने पास रखने होंगे। अब इसके अलावा वेबसाइट पर नीचे आपको एडमिशन का प्रोसेस भी जो है वो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के लिए बताया हुआ है। आप उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पहला एसआरएम जेईई के लिए आप एडमिशन के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एसआरएम जेईई के लिए अप्लाई करना होगा। उसमें जो भी क्राइटेरिया दिए होंगे आपको वो फॉलो करने होंगे। उसके बाद आप कैंपस प्रोग्राम चुन सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ट्यूशन फीस भर सकते हैं और जो उसका लिंक है वो भी अलग दिया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन 2 है, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रही हूं एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए। ऑप्शन जो 2 है उसमें डायरेक्ट एडमिशन का भी यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन है उसके लिए एसआरएम जेईई की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी आपको जो भी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया है वो भरने होंगे, उसको फॉलो करने होंगे। उसके बाद में आपको फीस सबमिट करनी होगी और जो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको 50% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अलावा आप 12वीं में 70 या उससे ज्यादा आपके अंक होने चाहिए और सेट के जो स्कोर है उसके बेसिस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा वो ये है कि जो विदेशी छात्र हैं वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम प्रोसेस है कि क्राइटेरिया उनको पूरा करना पड़ेगा, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी प्रावधान जो है वो विदेशी छात्रों के लिए है। उसका लिंक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप जो भी और कोई इंफॉर्मेशन है तो एडमिशन डिपार्टमेंट से आप डायरेक्ट जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है वो ये है कि काउंसलिंग के समय ही आप अपना कैंपस चुन सकते हैं, अपना प्रोग्राम चुन सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी डिटेल के लिए आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मार्कशीट जरूरी है। और जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 पैटर्न जो है वो पास करना वो बेहद अनिवार्य है। कुल मिलाकर जो न्यूनतम अंक है वो 60% अंक है यहाँ पर। और जो ये 60% गणना है वो केवल 3 सब्जेक्ट्स की है। उसमें फिजिक्स और मैथ्स तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स जो हैं वो तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और बोटैनी और जोलॉजी जो है वो आपको उनमें से एक जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और जो मान्य बोर्ड है वो सीबीएसई है, आईएससी है, आईबी है और एनआईओएस है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी उसी समय आप प्रोग्राम चुन सकते हैं, उसी समय आप अपना कैंपस भी चुन सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो भी बहुत जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10+2 पैटर्न पास करना अनिवार्य है। कुल मिलाकर जो आपके न्यूनतम अंक हैं वो 60% होने चाहिए और जो 60% अंकों की गणना है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में की जाएगी, जिसमें से फिजिक्स और मैथ्स हैं वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं एसआरएम जेईई
एग्जाम जो है वो कितने फेजेस में होगा, तो यहां पर आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। SRM JEEE एग्जाम जो है वो 3 फेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। इसका जो फर्स्ट फेज है यानी कि पहला चरण जो है वो 22 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 27 अप्रैल 2025 तक चलेगा। जो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है फर्स्ट फेज की वो 6 अप्रैल 2025 है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, तो जो दूसरा फेज है वो 12 जून 2025 से शुरू होगा और 17 जून 2025 तक होगा। इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 6 जून 2025 है। अब बात करते हैं तीसरे चरण यानी तीसरे फेज की, जो कि 4 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 5 जुलाई 2025 तक चलेगा और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो तीसरे फेज की जो है वो 30 जून 2025 है। तो आई होप कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया जिसमें हमने बात की रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काम आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट में हम बताएंगे जो एग्जाम है SRM JEEE जो एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस उसका क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। इसके अलावा भी आप और वीडियोस के लिए देखते रहिए करियर्स 360।